खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरीक था। पिता घटोत्कच, पांडुपुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र। माता मोरवी मूर दैत्य की पुत्री। परिचय बर्बरीक बाल्यकाल से ही अत्यंत वीर, बलशाली और धर्मपरायण थे। उन्होंने अपनी माता मोरवी और गुरुजनों से युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। 3 अमोघ बाण और अजय होने का वरदान। बर्बरीक ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने नवदुर्गा की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। देवी ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये बाण ऐसे थे जो एक ही बार में शत्रु सेना को समाप्त करके वापस तरकस में लौट आते थे। अग्नि देव ने भी उन्हें एक ऐसा धनुष दिया जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में सक्षम था। इन्हीं 3 बाणों के कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी के नाम से भी जाना गया। महाभारत युद्ध में प्रवेश और संकल्प। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माता मोरवी से विदा ली और एक वचन दिया। मां, मैं उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। वो अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 अमोघ बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। श्री कृष्ण का दान मांगना, शीश का दान, श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्तियों से परिचित थे। वह जानते थे कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो पलक झपकते ही दोनों सेनाओं का विनाश हो जाएगा और अंत में केवल वही विजयी बचेंगे, क्योंकि वह हारने वाले पक्ष का साथ देते। इससे युद्ध का परिणाम और धर्म की स्थापना प्रभावित हो सकती थी। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के सामने आए। उन्होंने बर्बरीक की वीरता का उपहास किया और कहा कि केवल 3 बाणों से क्या युद्ध लड़ा जाएगा। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और एक पीपल के पेड़ की ओर बाण चलाया। बाण ने पलक झपकते ही पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के नीचे दबे एक पत्ते को भी भेदने के लिए उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। देख कर श्री कृष्ण उनकी शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। तब ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से महादान मांगा। उनका शीश बर्बरीक ने वचन के अनुसार दान देने में क्षण भर भी संकोच नहीं किया।
लेकिन ब्राह्मण से उनका असली परिचय पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें विराट रूप में दर्शन दिए। बर्बरीक ने सहर्ष अपनी तलवार निकाली और अपना शीश काटकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। श्याम नाम और हारे का सहारा, बर्बरीक के इस महान बलिदान और दान वीरता से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। बर्बरीक ने एक अंतिम इच्छा व्यक्त की कि वह युद्ध लेखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सिंच कर अमर कर दिया और उसे युद्ध भूमि के पास एक ऊंचे पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वह पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में ये बहस हुई कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरीक के शीश ने कहा कि ये जीत केवल भगवान श्री कृष्ण की रणनीति और उनके सुदर्शन चक्र के कारण मिली है। मैंने तो सिर्फ श्री कृष्ण को ही युद्ध में सब कुछ करते देखा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुमने महान दान दिया है और कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी मनुष्य हार कर निराश होकर मेरी शरण नहीं आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे होगे, इसलिए तुम्हारे का सहारा कहलाओगे। यही शिष्य बाद में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में बरकपुर पाड़ पाड़ जे हो ने का बद मंदिर